अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी रमज़ान ड्रामास थे हम तुम, चौधरी एंड सन्स, परिस्तान, क्या उसकी लास्ट जो एपिसोड या पूरा ड्रामा जो हमने देखा उसका रिव्यू हम करेंगे कि कैसा रहा है वो पूरा ड्रामा, और उसकी लास्ट एपिसोड क्या कुछ सही बेटी है, पूरी उस ड्रामे के पूरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर गई है या नहीं गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और मत सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को मत सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको पास हर किस्म की नोटिफिकेशन आती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम तुम, चौधरी एंड सन्स की लास्ट एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम तुम से। इसकी कास्ट में आहद रज़ा मीर, रमशा खान, सारा खान, जुनैद खान, ये तमाम तर लोग शामिल है। सारे खान एक ही ड्रामे में शामिल है। हम तुम जैसे ही स्टार्ट हुआ, हम तुम स्टार्ट से बड़े बूस्ट पे जा रहा था, बड़ी TRPs के हवाले से भी, व्यूज़ के हवाले से ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग, हर एपिसोड ट्रेंडिंग पे जाती थी। नॉट इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ये, नेपाल में भी इवन के ट्रेंडिंग पे ये एपिसोड्स इसकी कुछ गई हैं। तो ड्रामा जो है बड़ा अच्छा तरीके से स्टार्ट हुआ। ड्रामा जो है तकरीबन 28 एपिसोड हमें आदम और नेहा की जो लड़ाइयाँ हैं वो दिखाई गई है। ड्रामे के एंड पे क्या हुआ, ड्रामे के एंड पे एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उनको एहसास हो गया कि हम तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15-16 एपिसोड के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट हुई 28 एपिसोड में। और एंड पे जो हमें दिखाया गया है, एंड पे एकदम से जो वो दोनों चेंज हुए हैं, वो चीज़ मुझे कुछ हज़म नहीं हुई। आई नो कि पूरा पाकिस्तान उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, प्यार मोहब्बत वाली बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक रही बात सच्चाई की, लॉजिक की, जहन की, अकल की, तो कम से कम थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली भी इस चीज़ के बारे में सोचें तो मुझे इतना इन दोनों का एकदम से दोस्त बन जाना, एक दूसरे के बारे में ख्याल करना, खैर ख्याल से तो वो पहले भी करते थे, लेकिन एकदम से ये चीज़ हो जाना मुझे बिल्कुल उस चीज़ की समझ ही नहीं आई। शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह जो है उसको एंजॉय कर रहा था। एन्जॉयमेंट के लिहाज से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से बड़ा अच्छा रमज़ान प्ले गया है। और मैं कहता हूँ कि जो सुनो चंदा ने जो ट्रेंड सेट किया है उसके बाद बड़े ज़बरदस्त ड्रामे जो है हमारे आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। इतने कोई ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे हैं। लेकिन अब जो बंड हुआ एंड में, इनमें बहुत सारे लेसन्स दिए गए हैं। इसमें जो है तमाम स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। इसमें दद्दू हैंडसम के बारे में बात की गई, यानी कि वो बुढ़ापे के हवाले से बात की गई कि अगर इंसान अपने उस एज एक लिमिट तक पहुंच जाता है जहाँ पे उनको आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, तो आपको कम से कम उनको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए आपको। तो उस सिलसिले में बात की गई। इवन के लड़के जो है घर के घरेलू काम कर सकते हैं, लड़कियाँ पढ़ाई में अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेसन तो हमें बड़े मिले, लेकिन जो एंड का जो एपिसोड था वो थोड़ा मुझे लगा कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई उनसे, हम तुम के एंड से, क्योंकि मैं जो चीज़ देखना चाह रहा था, मैं जो, ठीक है आप लोगों ने 28 एपिसोड तक हमें वो खपाई इन दोनों की दिखाई, उसके बाद जो है वो दोस्त बन गए। वो चीज़ हमसे इतनी ज़्यादा हज़म नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने हज़म किया, हम देखते रहे ड्रामा। आपने 29, 30, 31, 32 4 एपिसोड थी। 4 एपिसोड में आदम उसके लिए रोया भी है, नेहा को उसकी फ़िक्र भी होने लगी, कॉमेडी एलिमेंट्स बहुत सारे डाले गए। लेकिन जो एंड में जो हम उसकी शादी उनकी देखना चाह रहे थे, शादी के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी हम देखना चाह रहे थे, वो चीज़ नहीं हुई। पूरे मैं अपने दोस्त सर्कल में जितने भी लोग ये ड्रामा देख रहे थे, मैंने कहा शायद मुझे ऐसा लगा हो, मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, लेकिन मैं अपने दोस्त जितने भी मेरी लड़कियां लड़के दोस्त थे, सब ने मुझे सेम ही आंसर दिया कि जो हम तुम है, हम तुम वो वाला हम तुम नहीं रहा, हम तुम जो होना चाहिए था। तो मुझे जो है इस चीज़ की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आई एम सो सॉरी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ हम तुम के बारे में, लेकिन मुझे उसका एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप लोग अपने बारे में बताइए, आप लोगों को क्या हम तुम का एंड पसंद आया है या नहीं। अब हम बात करेंगे चौधरी एंड सन्स की।
चौधरी एंड सन्स की जो है वो मेगा एपिसोड ईद के तीनों दिन की गई हैं, बिला वजह की फ़जूल उनको इतना लंबा खींचा गया है। चौधरी एंड सन्स का जो एंड है वो मुझे इवन के हम तुम से भी ज़्यादा गया गुजरा लगा। सायमा अकरम चौधरी, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस करें कि एंड के ऊपर थोड़ा सा अगर आप काम करें, जैसे चुपके चुपके सुनो चंदा का एंड था, एंड था, सेटिस्फाइंग, मतलब कि हम सेटिस्फाई हुए उससे, उसको हमने देखा, उसको कहानी को एंड होते हुए हमने देखा। यहाँ पे आपने जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे, इवन के चौधरी एंड सन्स की जो लास्ट एपिसोड, मुझे जो है मेगा एपिसोड जो ईद के दूसरे दिन ऑन एयर हुआ, मुझे वो भी सही लगा, वो भी सही है। बहुत सारे फजूल सीन उसमें ऐड किए गए हैं मेगा एपिसोड बनाने के लिए, लेकिन इट्स ओके। अब एंड पे जो मुझे लगा, हम जो एंड एपिसोड में हम देखना चाह रहे थे, हम बिल्लू और परी के सीन्स से मुझे पहले से ही शिकायत है कि बहुत ही कम सीन हमें दिखाए गए हैं। इनकी रोमांटिक जो सीन थे, इनके जो एक दूसरे से वैसे नॉर्मल बात करने वाले सीन थे, सब लोग वो देखना चाह रहे थे, लेकिन आपने वो नहीं दिखाया। आपने क्या दिखाया है एंड पे? एंड एपिसोड में इनके 2 सीन एक साथ थे, एक हॉस्पिटल का सीन, वो भी मुझे कुछ अजीब सा लगा। दूसरा मुझे लगा जो एंड में जो डांस कर रहे थे, शादी का इनका सीन, ये 2 सीन आपने हमें लास्ट मेगा एपिसोड में सिर्फ 2 सीन इनके दिखाए हैं। लास्ट जो एपिसोड था इनका, इवन के उनमें भी इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, जस्ट वो सीन को पूरा करने के लिए और डांस को करने के लिए वो लोग खड़े थे और सबको क्लैपिंग करने के लिए वो लोग खड़े थे। वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन उसमें तय ही नहीं है, उसमें कुछ लेवल होना चाहिए सेटिस्फैक्शन का, वो था ही नहीं। तो इसके एंड को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। अब जो मुझे यहाँ पे और बाकी मसले वो ये है कि बिल्लू जो है मेगा लास्ट एपिसोड में बिल्लू कुछ इंतहा हद तक इमोशनल उसके जो है वो पहुँच जाता है, वो इमोशनल हो जाता है। लास्ट एपिसोड में क्या बंड मारते हैं आप उसको जो है वो दोबारा एक कॉमिक एलिमेंट में चेंज कर देते हैं। आप अगर हमें सेकंड लास्ट एपिसोड में इतने इमोशंस तक आप हमारे टच ना करते तो शायद ये एंड वाला एपिसोड हमें हज़म हो जाता, लेकिन आपने हमें इतना इमोशनल कर दिया, बीच में आपने कॉमेडी एलिमेंट्स डाल दिया, एंड में टप बैठ गया, फिर से वो ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि वाकई में अगर बिल्लू का एक्सीडेंट हुआ है तो सही है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक प्रैंक यानी कि एक कहानी रची थी, बहुत बुरी कहानी उन्होंने, राइटर ने यहाँ पे जस्ट जो है ना वो मेगा एपिसोड बनाने के लिए कुछ भी उसमें ऐड कर दिया। जहाँ तक सेकंड लास्ट एपिसोड तक जो मैंने ड्रामा देखा है मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है। एंड में आके आपने उसको इतना बेकार कर दिया है कि आपको पता है अगर ड्रामे का एंड अच्छा ना हो तो पूरा ड्रामा ही आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत ही आपने ज़्यादती की है सायमा अकरम चौधरी, मैं कहूँगा कि आपने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है और आपने ज़्यादती पूरे अवाम के साथ की है। एंड जो है पोल मैंने बनाया है, अपना मेरा एक ग्रुप है, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस करता हूँ लोगों से, तो वहाँ पे मैंने पोल बनाया था कि आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम लास्ट एपिसोड ऑफ चौधरी एंड सन्स, और हम तुम का भी ऐसे बनाया था। 76% लोग जो है उस ग्रुप में सेटिस्फाई नहीं थे इस लास्ट एपिसोड से। आपके लास्ट एपिसोड था क्या? बिल्लू, आई डोंट नो वाई यू, क्या किया आपने लास्ट एपिसोड, पूरा रून कर दिया आपने, ये रून कर दिया। ये जो ड्रामा हमारा चल रहा था, एक हमारा जहन आपने बनाया हुआ था, वो सारा आपने ख़त्म कर दिया। अभी अगर मैं 29 एपिसोड पे इसको एंड कर देता तो मुझे लगता है, यानी कि जो ईद के पहले दिन 32 एपिसोड तक अगर ये एंड हो जाता तो ज़बरदस्त था। आप ज़रूरी नहीं है इनकी शादी वगैरह, इनके डांस दिखाते हैं, इनको कुछ भी दिखाते हैं, वो आप ना दिखाते, लेकिन आप इनकी कुछ आपस में कन्वर्सेशन तो दिखा सकती थी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये बात कर सकते थे। एंड में इन्होंने जो है ना डॉक्टर सलमा का जो है वो दादाजी, वो बड़ा क्यूट मुझे लगा। शादी की कोई उम्र नहीं होती, हर एज में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सहारे की, आप कुछ लगता है कि आप शादी कर सकते हैं तो आप करें शादी, वो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिखाया गया है। और डांसेस वगैरह जो है ना वो सिर्फ आपने ईद के लिए, वो शोखा बनाने के लिए आपने उसमें डांसेस ऐड कर दिए थे। तो ये आप ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ना होइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मत सब्सक्राइब।